प्रेम समेत राय शौर्यन्हा भैवक शीश जाच कहीं दिन्हा करी पूजा मान्यता आई जनवासे बसन विचित्र पावरे परही देखी धन धन अति सुंदर दिन नेउजनवासा जह शवक शव भाति सुभाषा जाने से बयात आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई हृदय सुमेरी सर्व सिद्धि उलाई भूप नहीं करत पठाई श्री सब से राय सुकनी गई जहाँ संपदा सकल सुख स्वपुर भोग विलास निज निज पार्श्वे लोक वराती सुख सकल शोलभ सब भांति विभव भेद कछु हेतु पहचाने हेतु आगमनुषु दत्त दो भाई हृदय नतिया समाए सहुजन कही नश कतु पाही पितु दर्शन लालच मन माही विश्वामित्रवे नैवरी देखी उपजायुरे शंभुषु विशेषी हरसि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अंग जल छाए जले जहाँ दश रथुयणवासे मनहु सरोवर के गोपियासे गोप विलोके जवहि मुनि आवत सुरन समेत उठे हसि सुख सिंधु चले थासे लेत मुनि दंडवत किन्ह महिषार बार बार बदर धई सीसार कौशिक रामुली हेउ लाई कही शीश भूषी कुशुलाई मुनि दंडवत करत दो भाई देखने पति हुए सुख न समाई श्रुत ही लाई दो सह दुख
बाल विनीत राम ही देखी रात जुरानी प्रीति की रीति न जाति बखानी न कुशमी पैसो हहि सुत चारी जनुधन धर्मादिक तनु हारे सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी विशेषी सुमन वरिषि सुर फनहि शाना नाक नटीना जही गई गाना सदानंद अयो दीप सचिव गण मागदशूत विदुष बंदी जन सहित बरात रावषण माना आयसु मांगे प्रथम बरातल गणते आई ताते पुत्र दिखाई ब्रह्मानंद लोग शवलहि बढ़ऊ दिवस निशि दिशन कही राम श्री सोमायवरी शक्ति अवधि दूराय जहतः पूजन कहियस मिलिन नारी समाज कनक कलश भरी कुपर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधाशम सब पकवाने नाना बात न जाने बताने। सोने के बर्तन में, सोने के कलश में, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, इतना सुंदर था। अमृत के समान सब भांति भांति से पकवानों से, और कलश जो थे वो ठंडे मिठाइयों शरबतों से भरे थे, और जो भांति भांति की अनेक प्रकार के जो पदार्थ थे उनमें पकवान भरे हुए, और थाल में पकवान भरे हुए थे जो अनेक प्रकार के थे और बड़े ही सुंदर सुंदर बर्तन थे। फल अनेक वस्तु सुहाई हर्ष भेट हित भूप पठाई भूषण वसन महामुनि नाना खग में है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां भी थी। मंगल सगुन सुगंध सुहाये बहुत भांति महिपाल पठाए दधि चिउरा उपहार अपारा भरि भरि कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूरा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर करके भेजा। अगवानंद जब दीख बलाता उर आनंद पुलक भर गाता देख बनाव सहित अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बराती दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगारे बजाए। हर्ष परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल जनु आनंद समुद्र द्वी मिलत बिहाई सुबेर। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर अर्थात सरपट दौरे चले आए और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे। वर्ष सुमन शुभ सुंदरी गावहीं मुदित देव दुन भी बजावहीं वस्तु सकल राखी निभ आगे विनय किन्न तिन्ह अति अनुरागी। देव सुंदरियां फूल वर्षा कर गीत गा रही हैं और देवता अग्नि आनंदित होकर नगारे बजा रहे हैं।
अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय शव लिन्हा, भय बख्शीश जाच कहीं दिन्हा, अकई पूजा मान्यता बराई, जनवासी कहूं चले लवाई। अब राजा दशरथ ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर निवाले। बसन विचित्र पावरे परही, देख धन मरु परिहरही, अति सुंदर दिन्हु जनवासा, जहाँ शव कहूं शव भांति सुपासा। और विलक्षण वस्तुओं के पावे पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का मान छोड़कर छोड़ दिया है और बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। जान सिए बरातपुर आई, कछुदिन निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुनरी सब सिद्धि बलाई, भूप पहुनई कवन पठाई। और सीता जी ने जब बारात जनकपुर में आई जाना तो अपनी महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया, उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। शीर्षव से आयुष करणी, गए यहाँ जनवास, लिए संपदा शकल सुख शिव भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए पहुंच गए। निज निज बास बिलो की बराती, शुभ सुख सकल सुलभ शव भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कहीं बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका, सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। से महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनो दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। अब श्री रघुनाथ जी जब सीता जी की महिमा जाने तो उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो गया, हृदय हर्षित हुआ। और पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता हुआ नहीं दिख रहा था। सक्षण कहिन सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालोच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासी, मनु शव तके पियासी। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में पिमासुओं का जल भराया। वे उस जनवासी को चले जहां दशरथ जी थे, मानो शव प्यासे की ओर लक्ष्य करके चलाओ। भूप बिलोके जवहि मुनि, आवद सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महू चले था जी। और दशरथ जी जो थे, जब विश्वामित्र मुनि को अपने पुत्र के साथ आते हुए देखा तो वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पदवज धरि शीशा, कौशिक राव लाई, कही अशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर ही दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख निपति वो सुख न समाई, सुत ही लाज दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। अब फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर में प्राण मिल गए। पुनि वशिष्ठ पद सिरतन आए, प्रेम मुदित मुनिवर लाए, विप बंद
वृंद बंदेदु भाई मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भगत सहानुज किन्न प्रणामा लिए उठाए लाए रामा, हर से लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि शमहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपाल हुआ विनीत श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जवानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सो हैं सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री राम जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में आग लगी हुई थी, वो समाप्त हो गई। और प्रीति की रीत बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण करके आ गए। सुहन समेत दशरथ ही देखी, अमुदित नगर नावे विशेषी। श्वन बर शिशु हर ही निशाना, नाक नटी नाची करी गाना। अब पुत्र सहित दशरथ को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगारे बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। सतानंद और विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदीगण, सहित बरात राव मन सनमाना। आयुष मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ की आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। प्रथम बरात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अरिकाई। ब्रह्मानंद लोग शब्द लहें, बढ़ो दिवस निशि विभीषण कहें। बरात लगन के दिन से पहले ही आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम श्री शोभा अवधि, सुखति अवधि दो राज। जहता पुरजन कहीं असर, मिले नर नारी समाज। श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जय जय सीता।